नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हम लोग बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस एंड वायराइड्स के। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ये कह रहा है 401 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज। तो इसमें जो ऑप्शंस कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन ए है डीएनए बाउंड विथ प्रोटीन, ऑप्शन बी है डीएनए नॉट बाउंड विथ प्रोटीन, ऑप्शन सी है आरएनए बाउंड विथ प्रोटीन, और ऑप्शन डी है आरएनए नॉट बाउंड विथ प्रोटीन। तो ऑप्शंस इसमें जो है 401 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 402 कह रहा है। 402 क्या कह रहा है? आउट मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ। तो कह रहा है आउट मोस्ट लेयर, जो लिमिटिंग लेयर होता है वो प्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा का कैसे बना होता है? तो 402 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 403। प्रोफेज रिफर टू, प्रोफेज रिफर टू। तो 403 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि वायरल जीनोम इन incorporates and integrates with the bacterial genome. Option B is right answer of this question. Now moves question number 404. ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिगमेंट्स प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं? तो 404 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, माने कि सी फाइकोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 405। बाय ऑल द फॉलोइंग वे बैक्टीरिया बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एक्सेप्ट। तो 405 का आंसर क्या हो जाएगा? 405 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मूविंग अवे फ्रॉम द ड्रग। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 406। ये कह रहा है कि हीटिंग फूड टू 100 विल प्रिवेंट ऑल बट द फॉलोइंग डिजीज। कौन सा डिजीज इसमें पाया जाएगा? तो इसमें हेपेटाइटिस बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 407। 407 देखते हैं हम लोग, जो है कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 408। ये कह रहा है इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू। तो इंटरफेरॉन किस प्रकार जो है प्रोड्यूस करके जो है रिस्पांस देता है? तो ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हेलमिंथिस हो गया, या मलेरियल पैरासाइट्स हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 409। ये कह रहा है क्लोरोफिल इज ए एब्सेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 410। कह रहा है द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल इन देयर सराउंडिंग बाई। तो 410 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि पोरिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 411। ये कह रहा है कि द एमिनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज। तो ये इसमें जो राइट आंसर 411 क्या हो जाएगा? म्यूरामिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 412। ये कह रहा है टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको हम लोग, जिसका शॉर्ट नेम टीएमबी होता है, इज ए ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। इसका साइज पूछ रहा है, तो 412 का राइट आंसर ऑप्शन बी 300 गुणे 20 nm। तो नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 413। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। तो इस ये कह रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट वायरस के प्रोस्पेक्टस से सही है। तो 413 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 414। ये कह रहा है कि क्रोमोसोम्स इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड आर। तो इसमें जो है राइट आंसर 414 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज सर्कुलर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर now moves question number 415. The nuclear material in bacterial cell is called। तो इसमें जो है न्यूक्लियर मटेरियल कौन सा होता है, तो 415 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि न्यूक्लियाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 416। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन टू स्टेप कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। तो 416 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 417। ये 417 क्या कह रहा है, टेटनस टेटनस डिजीज इज काज्ड बाई, किसके द्वारा काज्ड होता है। 417 का राइट आंसर बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 418। ये कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रो वायरसेस। तो इसमें 418 में ऑप्शन ए ही जो है क्या है, इनकरेक्ट है। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 419। ये कह रहा है कि बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, तो ये बना होता है। 419 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 419 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 420। ये कह रहा है कि द बैक्टीरिया स्यूडोमोनास इज यूजफुल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू। तो इसमें 420 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिकम्पोज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 421 का राइट 4 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 421। ये कह रहा है कि which of the following is free living aerobic and non photosynthetic nitrogen fixing bacterium। तो इसमें जो है एजाटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबिना, क्लास्ट्रीडियम। तो 421 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि एजाटोबैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 422। ये कह रहा है कि 422 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि विच हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसमें कौन सा जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो रेट्रो वायरस जो है क्या है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव रियो वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 423। 423 कह रहा है कि वायरस है जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि आरएनए और डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 424। 424 कह रहा है कि नंबर जीन्स नंबर ऑफ जीन्स इन इकोलाई आर। तो 425 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3000 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 426। ये कह रहा है कॉमन बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मतलब कॉमन बैक्टीरिया कौन सी यूज होती है, ई कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 427। तो 427 कह रहा है कि विच व्हाट आर यूपीसोम्स। यूपीसोम्स क्या है, तो यूपीसोम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी material of bacteria associated with nucleid is right answer of this question। Now moves question number 428। 428 कह रहा है कि which of the following protects the bacteria from the enzymes present in external medium। तो इसमें जो 428 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस लेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 429 कह रहा है डिजीज एसोसिएटेड विद सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन इज।
इसमें जो है कौन सा 4 to 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है यानी टेटनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 430। ये कह रहा है कि वायरल जीनोम incorporated and integrated with bacterial genome is referred to as। तो इसमें जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 431। ये कह रहा है रेट्रो वायरस इम्प्लॉयज डॉट 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 टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 432। 432 कह रहा है कि बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो एटीपीज एटीपेज ATPase activity and 9+2 ऑर्गेनाइजेशन देयर आर केमिकली। तो इस क्या होते हैं? तो ये किससे बने होते हैं? फ्लैजेलिन। 432 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 433। ये कह रहा है विच ब्रूम डिजीज इज काज्ड बाई, किसके द्वारा होता है? विच ब्रूम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज राइट यानी माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 434। ये कह रहा है मेनी स्पीसीज ऑफ मराइन बैक्टीरिया characteristically grow while attached to a solid surface and are called as। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर यानी कि नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 435। इसको देखते हैं। A bacterium which fix atmospheric nitrogen in non-leguminous plant। तो इसमें जो है 435 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्फो एजोस्पिरिलम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 436। 436 क्या कह रहा है? इन विच वायरस डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो 436 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 437 कह रहा है इनवेलप्ड वायरस इंटर्स इनटू होस्ट सेल बाई। तो ये ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा बाई contact with cell receptor and endocytosis is right answer of this question। Now move question number 438। ये कह रहा है which of the following is a viral disease। तो इसमें कौन सा जो है वायरल डिजीज है? तो 438 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 439। ये कह रहा है कि वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। तो इसमें जो है नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 440। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा? डाइलेस्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 441। ये कह रहा है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 442। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज एबॉर्शन इन लेडीज। कौन सा जो है लेडीज के एबॉर्शन में जो है कारक होता है? तो 442 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 443। ये कह रहा है कि मोनेरा डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर। तो इसमें जो है मोनेरा डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 444। ये कह रहा है प्रियॉन्स एंड लार्जली कंपोज्ड। तो प्रियॉन्स और लार्जली कंपोज्ड ऑफ। तो ये बनता है प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 445। ये कह रहा है बैक्टीरियोफाजेज रिलीज लाइसोजाइम ड्यूरिंग। तो कैसे? पेनिट्रेशन फेज, एक्लिप फेज, एडजॉर्प्शन फेज,
या मैच्योरेशन फेज। तो इसमें पेनिट्रेशन फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 446। ये कह रहा है 446 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मतलब कौन सा जो है कैरेक्टर फोर मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नहीं है। तो इसमें जो है म्यूरिन कॉन्टैक्ट टू सेल वॉल इज 70 to 80%। तो 447 नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 447। ये कह रहा है द सबस्टेंस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली। तो ये राइट आंसर इसमें 447 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी टिकोइक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 448। ये कह रहा है ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एंदर इज। तो 448 का राइट आंसर एंटीबायोटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 449। ये कह रहा है 449 क्या कह रहा है कि एजीनोफोर इज मेड अप ऑफ, एजीनोफोर इज मेड अप ऑफ मतलब जीनोफोर किस प्रकार बनते हैं। तो 449 का राइट आंसर मतलब ए क्या होगा, ए सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए द्वारा बनते हैं। तो ये नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 450। ये कह रहा है बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए अपॉन एंट्री विद। तो 450 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 451। ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटिंग बाय पेनिसिलिन। ये कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन एज इट लैक्स। तो ऑप्शन जो 451 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 452। ये कह रहा है कि वायरस कंटेनिंग एस आरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज। इसको हम लोग 452 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोवायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 453 कह रहा है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज काज्ड बाय स्पीसीज ऑफ। तो जो 453 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेंथोमोनास इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 454। ये कह रहा है असाइन द फॉलोइंग सबस्टेंस टू द सेल वॉल फ्लैजिला यस लेयर एंड पीली ऑफ बैक्टीरिया इज करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें जो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 454 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 455। ये कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट, यानी कि इसमें जो है कौन सा सही है। तो 455 का राइट आंसर इसमें जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए का मतलब तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन ए का तीसरा। और नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 456 देखते हैं हम लोग जो है 456 कह रहा है विच इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया। इसमें जो है बैक्टीरिया के पर्पज से कौन सा करेक्ट है। तो 456 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दे एब्जॉर्ब लाइट यानी कि 900 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 457 कह रहा है प्रो वायरस इज। तो 457 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 458। एक है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एट सुटेबल टेम्परेचर कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड विच इम्प्रूव इट न्यूट्रिटिव क्वालिटी बाई इनहेंसिंग लेवल ऑफ। तो 458 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि विटामिन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 459। ये कह रहा है मिथेनोजेंस
growing anaerobically in cellulosic material produce। तो इसमें जो है मीथेन होगा, मीथेन एंड CO2 होगा, मीथेन एंड H2 होगा, मीथेन एंड CO2 एंड H2 होगा। तो 459 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 460। ये कह रहा है लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड रिजल्ट बिकॉज ऑफ। 460 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 461। 461 कह रहा है कि पोलियो इज काज्ड बाय, पोलियो इज काज्ड बाय, पोलियो इज काज्ड बाय ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि वायरस विद ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 462। यानी कि ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। तो 462 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। येलो फीवर एंड डेंगू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 463। 463 आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है और 463 में जो है उसको आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट वो है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 464। ये कह रहा है कि select the correct combination of statement regarding the characteristics of certain organism। तो इसमें जो है जो 464 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 465 देखते हैं। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट DNA इज कॉल्ड। तो 465 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 466। यानी कि 46 क्या है? 6 क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा साइनोबैक्टीरिया का फीचर्स नहीं है? तो ऑप्शन ए इज राइट, दे आर मल्टीसेलुलर इज नॉट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 467। तो 467 हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है द डिजीज काज्ड बाय ए वायरस हैविंग डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड विद राइबोस शुगर एज जेनेटिक मटेरियल इज। तो 467 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइस स्टंटिंग डिजीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 468। ये कह रहा है कि an oxygenic photosynthetic bacterium is। 468 का राइट आंसर वायरस क्लोरोबियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 469। ये कह रहा है बैक्टीरियोफेज किल, किसको किल करता है? 469 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 470। 470 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA। तो इसमें साइनोफेज होगा, herpes होगा, ल्यूको वायरस होगा या पोलियो वायरस होगा। तो ल्यूको वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 471। ये कह रहा है माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू। तो ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? 471 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 472। ये कह रहा है 472 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मैच वंस। यानी कि 472 में ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 473। यानी कि ये कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 473 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 474। यानी कि ये कह रहा है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजन्स आर मोस्ट एबंडेंट इन ए। तो इसको 474 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैटल यार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर
475 ये कह रहा है इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक cells इज, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 476। ये कह रहा है कि which one of the following organism is not examples of eukaryotic cells, तो इसमें कौन यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एसिरिचिया कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 477। ये कह रहा है कि प्लाज्मिड्स आर, तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which can self replicate is right answer of this question. Now moves question number 478 is right 478, which of the following is not correct statement about the plasmid, यानी प्लाज्मिड के प्रोस्पेक्टर से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड विद the plasmid is right answer of this question. Now moves question number 479। 479 क्या कह रहा है कि the main difference between gram positive and gram negative bacteria, तो इसमें कौन सा मेन डिफरेंस होता है, सेलवाल का मेन डिफरेंस होता है। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 480 यानी कि 480 देखते हैं हम लोग जो है, ए पिक्यूलियर ऑर्डर odor that prevails in marshy areas and cow shed in is an अकाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आर्की बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 481। ये कह रहा है स्पाइरोकिट्स आर, तो ये बोल रहा है कि स्पाइरोकिट्स क्या होते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 482। 482 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो कौन इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एस्चेरिचिया कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 483। ये कह रहा है व्हाट इज ए जीनोफोर, जीनोफोर क्या है, तो जीनोफोर DNA and RNA in prokaryotes, option B is right answer of this question. Now moves question number 484। ये क्या कह रहा है, at which stage of HIV infection does one usually show symptom of AIDS, तो 484 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 484 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि when HIV replicates rapidly in helper T lymphocytes and damage large number of these। Now moves question number 485। ये कह रहा है द ह्यूमन एफिशिएंसी इम्यूनोडिफिशियंसी वायरसेस काज एड्स बाई, इसके द्वारा काज होते हैं डिप्लेटिंग CD4+ T हेल्पर लिम्फोसाइट द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 486। द मोस्ट abundant prokaryotes help to humans in making curd from milk and production of antibiotics are the ones categorized as, तो 486 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 486 का राइट आंसर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 486 कह रहा है कि द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, मतलब साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 488। ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, तो 488 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, रॉन्ग ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 489। 489 क्या कह रहा है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम हाइनोबैक्टीरिया आर, तो इसको हम लोग बेसल बॉडी, न्यूमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर या हेट्रोसिस्ट, क्रोमेटोफोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 490।
490 कह रहा है कि 490 क्या कह रहा है कि द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया appear white in contrast to blue colonies of non recombinant bacteria because of 490 का राइट आंसर बी इज राइट आंसर, यानी कि इंसर्शनल inactivation of alpha galactosidase in recombinant bacteria is right answer of this question. Now moves question number 491. ये कह रहा है कि HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, तो 491 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 492. द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैक टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू आर, तो 492 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि फिम्बरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 493. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, मतलब इसमें कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा. द वायरट्स वेर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोस्की, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 494. ये कह रहा है सेलवाल इज एब्सेंट इन, मतलब सेलवाल किसमें एब्सेंट होता है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 495. ये कह रहा है कि द गट्स ऑफ काउ एंड बुफैलो पोसेसेस, तो 495 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि मिथेनोजेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 496. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स, तो मतलब वायराइड्स के पर प्रोस्पेक्टस से कौन सा जो ऑप्शंस गलत है, तो 496 का राइट आंसर ऑप्शन डी, देयर आर their DNA is a high molecular weight. Now moves question number 497. 497 क्या कह रहा है, which of the following is not a feature of plasmid, मतलब प्लाज्मिड के फीचर्स कौन से नहीं है, तो ए ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 498. 498 कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो 498 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, पिली एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 499. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि कॉलरा एंड टिटनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 500. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV, तो इसमें जो है कौन सा जो है करेक्ट है HIV के एड्स के प्रोस्पेक्टस से, तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि HIV डज नॉट escape but attack the acquired immune response. Now moves question number 501. ये कह रहा है कि which of the following statement is wrong, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यू बैक्टीरिया also called false bacteria. Now moves question number 502. ये कह रहा है कि which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen. Now 502 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 503. ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस, 503 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 504. ये कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल्स, तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 505. ये कह रहा है वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग,
तो इसमें जो है आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 506 कह रहा है कि थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैराइंग आउट। तो 506 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिनाइट्रिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 507। 507 क्या कह रहा है? 507 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द causative agent of typhoid fever and the conformally test for typhoid. Now in 507 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 507 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 508। ये कह रहा है कि 508 क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि इन्फेक्टिव constituent in viruses is the protein coat. Now moves question number 509। ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथिनोजेंस इज नॉट करेक्ट। तो 509 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दे ग्रो aerobically and break down cellulose rich food. Now moves question number 510 यानी कि ये कह रहा है कि 510 में राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 511। ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉयल इनटू नाइट्रोजन। तो इसमें जो है थायोबैसिलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 512। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड्स। तो ये 5.2 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और ये जो है लेक्चर कंप्लीट, MCQ कंप्लीट।